हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पैरा जंबल की सीरीज में आप लोगों को करा रहा हूँ। वो आज लेक्चर 40 है। 39 तक लेक्चर आपको करा दिया गया है। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 40 लेक्चर, आज 40वां लेक्चर है, जो कि अगर आप डेली लेक्चर किए होंगे तो आप मैक्सिमम, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, आपको पैरा जंबल में प्रॉब्लम नहीं होती होगी। ठीक है, क्योंकि 40 लेक्चर मतलब डेली आप 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो लगभग 200 क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक, अगर आप डेली कर रहे हो मतलब करते रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? देखो, पैरा जंबल आप मतलब जो थोड़ा थोड़ा हिंट बताया जाता है उसी से सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा आपके अंडरस्टैंडिंग रहेगी और जो ट्रिक्स होते हैं कि हाँ इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसे पकड़ा जाए, मतलब इसके बाद ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका जो बताया हूँ, लगभग 200 क्वेश्चन में मैक्सिमम मैं पूरा ए टू जेड बता दिया हूँ। ठीक है, मैं आपको कमेंट में बताएंगे, ये कराता रहूंगा डेली लेक्चर। एक लेक्चर जो है डेली मैं आपको कराता हूँ, डेली 5 क्वेश्चन, ये जो है चलता रहेगा। आप लोग परेशान मत होइएगा, ये सीजीएल 2026 तक चलेगा। अगर आप लोग सीजल के लिए कहोगे, सीजल वाले जो स्टूडेंट हैं, मैं ये जो लेक्चर है इसको जारी कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखो, ये सीजल 2022 का पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन आज के हैं पांचों, वो 2022 सीजल 2022 के पूछे गए। लगभग मैं आपको सीजीएल 2025 के सीजल, एमटीएस, सिलेक्शन फेज और सीपीओ लगभग मैं आपको सब करा दिया हूँ। 2024 का भी करा दिया हूँ और 2023 का सीजन नहीं, 2024, हाँ 2024 का भी पूरा नहीं हुआ है, 2023 का करा दिया हूँ, 2022 का सीजन चल रहा है। ठीक है, मैं मैक्सिमम आपको सब करा दूंगा। अभी लगभग 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम है, आप देखेंगे आपको ए टू जेड जो है पैरा जंबल जितने भी पूछे गए मैं सब करा दूंगा। जो अच्छे वाले हैं और जो मॉडरेट वाले हैं। इजी वाले तो आप कर ही ले हुए, उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जो अच्छी क्वेश्चन है, कौन से, फिल इन द ब्लैंक, मतलब जो टॉप क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन मतलब इन द सेंस की जैसे जो लगभग 20 से 30% लोग ही कर पाते हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ उसकी एक सीरीज चलाऊं, ताकि मेंस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। अगर जो इसमें मेंस वाले स्टूडेंट हैं और जो आप लोगों की प्रैक्टिस अगर करना हो अच्छे क्वेश्चन की, तो मैं उसके लिए भी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आज का ये हमारा पहला है, ये सेकंड है। थोड़ा इसमें थोड़ा थोड़ा हिंट देने की जरूरत है और 2022 के सीजन के हैं, ये आराम से आसानी से कर लोगे, क्योंकि 2022 में ज्यादा उतना डिफिकल्ट लेवल, मतलब मॉडरेट ही कह सकते हो, मॉडरेट ही पूछा गया था, ज्यादा उतना कठिन नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जंबल सॉल्व करते हैं, चाहे आप चाहे कोई भी, तो क्या दिमाग में जाता है, ऑप्शन पे जाना ही चाहिए। आपका पूरा टारगेट किस पे रहना चाहिए, ऑप्शन पे, कि ऑप्शन जो है किससे स्टार्ट हो रहा है। पैराजंबल सॉल्व करने में सबसे बड़ी खासियत ये है कि दिमाग इस पे जाना चाहिए, ऑप्शन पे। ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से, क्यू से, क्यू और पी से। ठीक, समझ में आया। पहले मैं सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेन बता रहा हूँ। वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन पुअर लॉज, चैरिटेबल एंड इनफॉर्मल कॉलोनीज सच एज घना, जमैका, इंडिया एंड द missionaries activities and the introduction of western juvenile justice producers. ठीक है, फिलीपींस the basic welfare services grew out of modified। अब देखो ये किससे स्टार्ट होगा बताओ। वर्जन्स ऑफ यूरोपियन पुअर लॉ चैरिटेबल इनफॉर्मल कॉलोनीज सच एज घना, जमैका, इंडिया एंड द। देखो यहाँ द से क्या हिंट मिल रहा है, मतलब क्यों के बाद क्या दिया है, क्यों के बाद ये लास्ट में दिया है, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट करो। लास्ट में आएगा क्यों, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों के बाद यहाँ पे यस दिया है, द फिलीपींस, द फिलीपींस होता है, यस होता है, ये हो सकता है। क्यों के बाद पी दिया है, द वर्जन्स ऑफ, नहीं होगा। क्यों के बाद आर दिया, द मिशनरी, द फिलीपींस सबसे बेस्ट। द फिलीपींस बोला नहीं जाता, द फिलीपींस ना, कौन सा होगा, क्यों के बाद यस होगा। कौन सा ऑप्शन है, खाली बी वाला। बिना इसको ज्यादा टिटिम्मा किए ही आप
मतलब आसानी से सॉल्व हो गया। देखो सॉरी, इन फार्मर कॉलोनी सच एज घना, जमैका, इंडिया, मतलब जो पूर्व उपनिवेश है जैसे कि घना, जमैका, इंडिया एंड और कौन, फिलीपींस। साफ समझ लिया। द बेसिक वेलफेयर सर्विस ग्रीव आउट ऑफ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूरोपियन। देखो इसका कहने का मतलब है जो यूरोप वाले लोग इन पे मतलब शासन कर रहे थे, तो इसमें जो कानून बनाए थे जैसे पुअर लोगों के लिए, पुअर लॉ जो बना था, चैरिटेबल का एंड ह्यूमर कानून, मतलब ये सब जो इन लोगों मतलब ये कौन से यूरोप लोग जो कानून बनाए थे वही कानून जो है ये लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करके मतलब नया नहीं बना रहे हैं। चाहे इंडिया हो, चाहे घना हो, चाहे जमैका हो, चाहे फिलीपींस हो, जितने भी मतलब इंडिया में जैसे कौन मतलब अंग्रेज शासन किए थे, तो इन द सेंस मतलब वही कहने का मतलब ये है कि जो उन लोगों ने अमेरिका कह रहे हैं, अंग्रेज ने जो शासन बनाया था पुअर लॉ मतलब गरीब के लिए जो कानून बनाए थे, चैरिटेबल के लिए जो भी कानून बनाया था वही चीज फॉलो कर रहा है, कोई अपना नया जो है वो मॉडिफाई नहीं किए हैं, उसी को कह रहे हैं थोड़ा बहुत सुधार करके वो लोग चला रहे हैं। कौन लोग, यही सारे लोग। इसका जो पूरे का मीनिंग है उसका यही है कि मतलब जो यूरोपीय पुअर लॉ मतलब ये जो यूरोप लोग अपने नियम बनाए थे जब शासन कर रहे थे, जैसे घना, जमैका, इंडिया एंड फिलीपींस, इन सारे देशों पे लोग शासन कर रहे थे, जो कानून बनाए थे जो मतलब पुअर लोगों के लिए, चैरिटेबल के लिए एंड फार्मर के लिए जो भी कानून बनाए थे उसी कानून को ये लोग मॉडिफाई करके चला रहे हैं, बना रहे हैं, और ये कोई नया वर्जन मतलब नई कानून नहीं ला रहे हैं ये सारे देश। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है। कौन सा सही है मेरा, करेक्ट, बी वाला सही है। देखो मैं तुरंत इसलिए पकड़ा इसको क्योंकि यहां से पता चल गया लास्ट में ये सब हिंट देते हैं, जो लास्ट में ऐसे हिंट देते हैं इसके बाद क्या आ सकता है, इसके बाद क्यों के बाद दिया है इसमें यस, यस में द फिलीपींस, हाँ द फिलीपींस होता है कि नहीं होता है, यस होता है ना, कौन सा होगा, बी वाला करेक्ट होगा, और किसी में दिया ही नहीं है, ये सब रॉन्ग हो गए। समझ में आया। नेक्स्ट चले। अब देखो इसमें किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से, पी से, आर से, यस से। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो 2025 में जितने भी एग्जाम हुए एडिक्यूटी में वर्ड पावर का जो लेक्चर 10 घंटे की मैराथन डाल दिया हूं, आप लोग मतलब डाल दिया गया, आप लोग वहां से उसको देख ले, उसको बार बार देखो, और मैं एक दावे साथ कह रहा हूँ उसी में से एज इट इज जो है आपको वर्ड पावर मिलेगा, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है पी में दिया है, फिश आर अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपन टू बी फ्लोटिंग बाई विथ स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड नेमेटोसाइट्स। ठीक है, नेमेटोसाइट्स एट नाइट एंड कैप्चर टिनी ऑर्गेनिज्म लाइक zooplankton, small corals are predators and they extend their tentacles। किससे स्टार्ट होगा, इसमें देखो दिया है क्या, एट नाइट एंड कैप्चर टिनी ऑर्गेनिज्म लाइक जूप्लैंक्टन स्मॉल, क्या स्मॉल, आर के बाद यस दिया है, स्मॉल कोरल्स आर प्रेडेटर्स, ये होगा। आर के बाद यस दिया है, आर के बाद पी दिया है, और आर के बाद पी दिया है, बताओ। प्रीडेटर्स मतलब जो कोरस मतलब ये कहने मतलब जो शिकारी होते हैं, आर दे एक्सटेंड देयर टेंटेकल्स मतलब ये कह सकते हैं, देखो इसका कहने का मतलब कोरल, ये कोरल क्या होता है पहले ये देखो, मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं कोरल, ये देखो यही कोरल्स हैं। ठीक है, ये इमेज में आप लोग देखेंगे वीडियो में, समुद्र में जब नीचे जाते हैं तो ये देखने को मिलता है, समुद्र के नीचे पाए जाते हैं कोरल्स, ये दिखाई नहीं देते जब समुद्र में कोई, जैसे अभी क्या राहुल गांधी जी समुद्र में कर रहे थे ना, तो ये दिखाई नहीं देता, एकदम नीचे दबे रहते हैं कोरल्स, इसी को कोरल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या, हाँ कोरल्स मतलब जो शिकार करते हैं, दे एक्सटेंडेड देयर मतलब जो होते हैं पंख, वो कह सकते हो, वो अपने बाहर की ओर फैलाते हैं। ठीक है,
सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो सकता है, बोलो। अब देखो स्मॉल, अब एक कोरल्स हैं, अब कोरल्स के बारे में जिसको पता होगा तुरंत इसको सॉल्व कर देगा आंसर। अब एट नाइट कैप्चर दे ऑर्गेनिज्म लाइक जूप्लैंक्टन स्मॉल। अब स्मॉल आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद पी दिया है, पी दिया है, यस दिया है और यस दिया है। आर के बाद क्या दिया है, यस। स्मॉल कोरल, स्मॉल कोरल होगा, स्मॉल फिशेस होगा, ये होगा। आर यस सॉरी हाँ, आर के बाद पी आएगा, किसमें दिया है, आर के बाद पी, इसमें और इसमें, ठीक है। ये दो ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब देखो सेंटेंस किससे, एट नाइट सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, एट नाइट एंड कैप्चर टिनी ऑर्गेनिज्म लाइक जूप्लैंक्टन स्मॉल कोरल, नहीं इससे नहीं, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, डी से। क्यों डी से स्टार्ट होगा, जो कोरल हैं वो क्या करते हैं, अपने जो दिखाया था ना इमेज में स्पर्श है उसको कह सकते हो फैलाते हैं, बाहर की ओर फैलाते हैं। और फिर क्या करते हैं, एट नाइट रात में वो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं कह सकते हो, लाइक जूप्लैंक्टन स्मॉल फिशेस एंड अदर पोटेंशियल फूड ईटन दैट हैपेंड, मतलब उनको क्या करते हैं, जो पास से गुजरते हैं उनको भोजन के रूप में उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं, ठीक है। कौन सा सही है, यस आर पी क्यू। एक बार फिर से देख लो, देखो किससे स्टार्ट होगा, यस से स्टार्ट होगा। कोरल्स आर प्रीडेटर, प्रीडेटर्स मतलब कोरल्स क्या होते हैं, शिकारी होते हैं। एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटेकल्स, मतलब क्या करते हैं, ये कह सकते हो रात में जब वो अपने स्पर्श को, एक मतलब क्या होते हैं टेंटेकल्स, मतलब क्या होते हैं जो स्पर्श होते हैं उसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, फैलाते हैं। कौन, कोरल्स, ठीक है। यस के बाद क्या आएगा, आर आएगा। एट नाइट रात में, रात के समय में कह सकते हो। एंड कैप्चर टिनी ऑर्गेनिज्म मतलब छोटी छोटी जो प्लैंकटन और स्मॉल जो फिशेस होते हैं उसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। पी में दिया है स्मॉल फिशेस एंड अदर जो पोटेंशियल फूड है, मतलब जो अदर जो पोटेंशियल फूड है, आइटम दैट हैपेंड जो पास से गुजरते हैं, टू बी फ्लोटिंग बाई विथ स्टिगिंग सेल कॉल्ड न्यूमेटोसाइट्स, मतलब जो डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं उनकी सहायता से, कॉल्ड न्यूमेटोसाइट्स, डी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, यस से, पी से, आर और आर से, ठीक। लिटिल फ्री टाइम like a single parent nurse caring for more than one child and working long hours are be sure that people on low incomes with set to loss out most as energy prices rise। किससे स्टार्ट होगा, देखो यहाँ पे क्यों से यहाँ समझ में आएगा। मोर देन वन चाइल्ड एंड वर्किंग लॉन्ग आवर्स आर, क्यों, लिटिल फ्री टाइम लाइक अ सिंगल पेरेंट नर्सिंग केयरिंग फॉर मोर देन, मतलब पी और क्यों, पी के बाद क्यों आएगा, किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है। केयरिंग फॉर मोर देन वो क्या होती हैं, जो कह सकते हो नर्स होती हैं, वो एक से ज्यादा बच्चों को क्या करते हैं, केयरिंग करती हैं बहुत लंबे समय तक। कौन, नर्सेस, नर्स होती है ना। पी के बाद क्या आएगा, क्यों, मतलब एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो सकता है, यस स्टार्ट होगा। सेट टू लॉस आउट मोर एनर्जी प्राइस, नहीं स्टार्ट होगा। लिटिल फ्री टाइम लाइक अ सिंगल पेरेंट नर्स केयरिंग फॉर मोर देन, be sure that people on low incomes with, सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा। बी शोड हमने दिखाया जो लो इनकम वाले लोग होते हैं जिनके पास लिटिल फ्री टाइम, मतलब ये कह सकते हो बहुत कम खाली समय होता है, जैसे कि लाइक जैसे कि अ सिंगल पेरेंट्स, एक
मतलब जो सिंगल अकेली नर्स होती है वो केयर करती है, देखभाल करती है एक से ज्यादा बच्चों को एंड वर्किंग और बहुत सारे मतलब काफी समय तक काम करती है, मतलब घंटों तक काम करती है। यस लास्ट में दिया सेट टू लॉस आउट मोस्ट एनर्जी प्राइस राइज, मतलब ये कह सकते हो जब ऊर्जा सेट टू लॉस आउट मोर एनर्जी, मतलब ये कह सकते हो एनर्जी प्राइस जब क्या होता है, एनर्जी प्राइस की जब कीमतें बढ़ती है तो उनको क्या होता है, अधिक लॉस होता है। ठीक है, किनको, जो सिंगल पेरेंट नर्स होती है। ठीक, फिर से देख लो इसको। बी शोड हमने दिखाया दैट लो इनकम वाले जो लोग होते हैं जिनके पास लिटिल फ्री टाइम लाइक ए सिंगल पेरेंट, मतलब उनके पास बहुत कम खाली समय होता है, जैसे कि एक सिंगल नर्सिंग होती है ना, एक सिंगल नर्स वो केयरिंग फॉर, देखभाल करती है एक से ज्यादा बच्चों को, बहुत सारे घंटे काम करती है। सेट टू लॉस आउट मोस्ट एज एनर्जी प्राइस, मतलब जब एनर्जी जो ऊर्जा होती है उसकी कीमतें बढ़ने पर सबसे ज्यादा इन्हीं को क्या होता है, लॉस होता है। आरपी क्यू एस। ठीक, समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, आर यस यस पी। ठीक, मतलब इससे स्टार्ट होने का मतलब ये है कि मैं खाली यही स्टार्टिंग में देखूंगा। We are either less likely to notice the placement, our attention is fixed on what will happen next, are more likely to annoyed by it if we do notice it appears at the climax, the moment when। किससे स्टार्ट होगा बोलो? Our attention is fixed on what are more likely to annoyed by the moment when। सेंटेंस यस से स्टार्ट होगा, ये वाला और ये वाला। क्यों? जैसे आप मूवी देखने जाते हो, कुछ भी आपको प्रोडक्ट दिखाया जाता है, अपीयर्स एट द क्लाइमेक्स, जब क्लाइमेक्स आता है दिखाई देता है, वो जो मोमेंट होता है दैट द मोमेंट व्हेन, जब वो मोमेंट आता है, यस के बाद क्यों दिया है, फिर पी दिया है, क्या आएगा बोलो? देखो पी दिया है, बी आर आइदर लेस लाइकली टू नोटिस या प्लेसमेंट, या आवर अटेंशन इज फिक्स्ड ऑन व्हाट विल नेक्स्ट। देखो जब भी कोई, जैसे आप मूवी देखने जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट दिखाया जाता है, तो वही बात कर रहा, अपीयर्स एट द क्लाइमेक्स द मोमेंट, जब वो मोमेंट होता है तो हमारा अटेंशन किस पे होता है, आवर अटेंशन इज फिक्स्ड, अगला क्या आएगा, होता नहीं है जब मूवी आती है तो ये दिमाग में आता है भाई अगला, मतलब अगला सीन क्या आएगा, होता है ना, यही होता है सबके साथ, यही होता है। कौन सा करेक्ट है, यस के बाद क्यों आएगा, और किसी में है नहीं है, सेंटेंस यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, वी आर आइदर लेस लाइकली टू नोटिस द प्लेसमेंट, हमारा जो ध्यान होता है बहुत कम होता है उस चीज में क्या दिखाया जाता है, होता है कि नहीं। हाँ, आगे सीन क्या है इस पे ज्यादा ध्यान रहता है, लेकिन उस प्रोडक्ट में उसके बारे में क्या बताया जा रहा है उसके बारे में बहुत कम ही ध्यान रहता है। ठीक है, आर दिया है, आर मोर लाइकली टू बी एनॉयड बाई इट इफ वी डू नॉट नोटिस, और हम उसके बारे में नोटिस नहीं कर पाते हैं कि उसमें क्वालिटी की चीज कह सकते हो क्या दिखाई जा रही है, अच्छी चीज दिखाई जा रही है कि नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन मेरा अटेंशन किस पे रहता है, अगला पार्ट मतलब अगली सीन क्या होने वाली है, और इससे क्या हो जाते हैं हम एनॉय, नाराज हो जाते हैं। समझ में? ऐसा कभी कभी होता है, कभी नहीं काफी बार होता है कि हमारा टारगेट क्या रहता है, इसके बाद क्या आएगा भाई, इसके बाद क्या आएगा ना, वही वाली सीन है इसमें। ठीक है, यस क्यों, पी आर इज करेक्ट। फिर से देख लो एक बार, देखो इसमें क्या, अपीयर्स एट द क्लाइमेक्स, जब आपको कुछ भी मूवी दिखाई जाती है, थिएटर में मूवी दिखाई जाती है, वो आपका मोमेंट कौन सा होता है, इसके बाद सीन क्या आने वाली है, खाली इसी ऑप्शन में दिया गया है, इससे स्टार्ट होगा, इसके बाद क्यों आएगा। वी आर आइदर लेस लाइकली टू नोटिस द प्लेसमेंट, मतलब हमारा ध्यान इस पे नहीं रहता है कि मेन चीज के बारे में क्या बताया जा रहा है, और इससे क्या हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं अगर हम उस चीज को ध्यान नहीं देते हैं तब आगे चल के। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, ए डी सी ए, मतलब बी वाला, बी पे ध्यान नहीं जाएगा।
द स्टोरी वॉज द टेल ऑफ कुंती। आसान। अ स्टोरी एंड अ प्ले parchment gift the sorceress gave me mother of Arjun। The parchment was a map of Bharat's many kingdoms। इसमें मुझे लगता है यहाँ पे कुछ दिया गया होगा ना, कुछ तो दिया गया है, ये अधूरा है, इसको कल कराएंगे हम। यहाँ पे कुछ तो दिया गया होगा, तो इसका जो कुछ तो दिया गया होगा तभी ये इससे स्टार्ट होगा, यही बता दो। द मदर ऑफ अर्जुन, इसके पहले कुछ दिया गया, यहाँ पे कुछ दिया गया होगा तभी ये आएगा। इसको मैं कल मतलब इसको सही करके कल मैं आपको बताऊंगा फिर से, ठीक। मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, तब तक कौन सा सॉल्व करोगे, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, बोलो। ये वाला, ये जो है शायद 2 दिन पहले कराया था मैं। ये जो है इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ये है, ये है, ये है कि ये है, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछने मतलब आपको लगे कि हाँ इस चीज़ पर काम करना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट कल मिलते हैं, आज यहीं तक, थैंक यू।